देखते हैं कि MACD में हिस्टोग्राम का पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो रहा है। अब हमें इसमें खरीदारी करने के लिए यह देखना है कि हिस्टोग्राम में पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बाद जैसे ही MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो उसके बाद आपको तुरंत खरीदारी करना है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर हो या नीचे, क्योंकि यहाँ हम हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए आप हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस के बाद तुरंत खरीदी कर लीजिए। इसके बाद स्टॉप लॉस, रिस्क रिवार्ड रेशियो और प्रॉफिट बुकिंग आपको MACD के पॉजिटिव क्रॉसओवर के हिसाब से ही करना है। तो इस प्रकार से हम हिस्टोग्राम पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ खरीदी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं हिस्टोग्राम नेगेटिव डाइवर्जेंस को। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि MACD में हिस्टोग्राम का नेगेटिव डाइवर्जेंस हो रहा है। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि हिस्टोग्राम में नेगेटिव डाइवर्जेंस के बाद जैसे ही MACD में नेगेटिव क्रॉसओवर हो उसके बाद आपको तुरंत बिकवाली करना है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे हो या ऊपर, क्योंकि हम यहाँ हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए आप हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस के तुरंत बाद बिकवाली कर लीजिए। इसके बाद स्टॉप लॉस, रिस्क रिवार्ड रेशियो और प्रॉफिट बुकिंग आपको MACD के नेगेटिव क्रॉसओवर के हिसाब से ही करना है। तो इस प्रकार से हम हिस्टोग्राम के साथ बिकवाली कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछो कि MACD क्रॉसओवर और MACD डाइवर्जेंस इन दोनों में से कौन सा तरीका बेस्ट है ट्रेड करने के लिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि वैसे तो दोनों ही तरीके अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई एक चुनना हो तो मेरे हिसाब से MACD डाइवर्जेंस का तरीका सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी MACD क्रॉसओवर से बहुत ज्यादा अच्छी है। और डाइवर्जेंस के साथ ट्रेड करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अच्छी एक्यूरेसी के साथ इसमें बहुत लंबा प्रॉफिट होता है। हालांकि ये बात अलग है कि डाइवर्जेंस के ट्रेड हमें बहुत कम मिलते हैं बाजार में, लेकिन जब भी मिलते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा कमाने का मौका देते हैं। इसलिए डाइवर्जेंस ही बेस्ट है मेरे हिसाब से। और आखिर में मैं आपको यह बता दूं कि जिस प्रकार से हम MACD के पॉजिटिव क्रॉसओवर और नेगेटिव क्रॉसओवर में खरीदी और बिकवाली करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से हमें MACD के डबल बॉटम और डबल टॉप के साथ खरीदी और बिकवाली करना है। यह डबल बॉटम और डबल टॉप डाइवर्जेंस की ही तरह मजबूत तेजी और मंदी के संकेत देते हैं। इसमें आप एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप चार्ट में डबल बॉटम देख रहे हैं तो यह डबल बॉटम अधिकतर जीरो लाइन के नीचे ही बनते हैं, और जब डबल बॉटम के बाद जैसे ही MACD का पॉजिटिव क्रॉसओवर हो तो आप तुरंत खरीदी कर लीजिए जीरो लाइन के नीचे ही, क्योंकि अब बाजार में बहुत ही जोरदार तेजी की संभावना है। इसी प्रकार अगर आप चार्ट में डबल टॉप देख रहे हैं तो यह डबल टॉप अधिकतर जीरो लाइन के ऊपर ही बनते हैं, और जब डबल टॉप के बाद जैसे ही MACD का नेगेटिव क्रॉसओवर हो तो आप तुरंत बिकवाली कीजिए जीरो लाइन के ऊपर ही, क्योंकि अब बाजार में बहुत ही जोरदार मंदी की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट में MACD को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में चार्ट को खोल लीजिए, फिर आप इंडिकेटर्स में जाकर MACD को चार्ट में लगा लीजिए। MACD चार्ट में आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप MACD इंडिकेटर के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, जिससे कि आपके सामने MACD की डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपके सामने आ जाएगी। अब आप चाहे तो इसे बदल भी सकते हैं, लेकिन मुझे यही सेटिंग पसंद है तो मैं इसे ऐसा ही रहने देता हूँ, क्योंकि यही सबसे बेस्ट मानी जाती है। अब मुझे अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, तो मुझे पसंद है 15 मिनट के साथ MACD। क्या आपको भी ऑप्शन एक्सपायरी स्पेशलिस्ट बनना है तो मेरे साथ जुड़िए OPL किक ऑफ में, जो 2 दिन 15 मिनट के साथ MACD का उपयोग करना। तो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी अपने हिसाब से कोई भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं जो हम पहले समझ चुके हैं उनमें से। तो चलिए दोस्तों, पहले हम MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर को समझ लेते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, MACD में जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है। तो अब हमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदी करना है। तो हमें इस कैंडल के अंदर खरीदी करना है। खरीदी करने के बाद हमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में MACD का पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है उस कैंडल की तुलना में पिछली जिस भी कैंडल का लो लोअर है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पर इस कैंडल का लो लोअर है तो हमें इस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमें यह देखना है कि जब MACD में नेगेटिव क्रॉसओवर हो जाए तो हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो आप देखिए
कि इस जगह पर MACD का नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है, तो हमें इस कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो इस प्रकार से हम पॉजिटिव क्रॉसओवर के साथ खरीदी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि नेगेटिव क्रॉसओवर के साथ हम कैसे बिकवाली कर सकते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, MACD में जीरो लाइन के नीचे नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है। तो अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में MACD का नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है, उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है। तो हमें इस कैंडल में बिकवाली करना है और बिकवाली करने के तुरंत बाद हमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में MACD का नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है, उस कैंडल के हाई की तुलना में पिछली जिस भी कैंडल का हाई हायर है, उसके हाई के ऊपर का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पर पिछली ही कैंडल का हाई हायर है, तो हमें इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए यह देखना है कि जब MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो जाए तो हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कैंडल के अंदर MACD का पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है, तो यहाँ पर हमें इस कैंडल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम MACD के पॉजिटिव क्रॉसओवर और नेगेटिव क्रॉसओवर के साथ खरीदी और बिकवाली कर सकते हैं।